सविता साहू के बाद श्रीमती शैल देवी शर्मा, श्रीमती शैल देवी शर्मा महालक्ष्मी दीक्षा, श्रीमती उर्वशी वर्मा सामान्य दीक्षा, और यह गोद का जो बालक है प्रदीप वर्मा, ये सरस्वती दीक्षा। प्रदीप वर्मा जो गोद का बालक है उसे सामान्य सरस्वती दीक्षा और उसके माँ उर्वशी वर्मा को सामान्य दीक्षा। विशेष धन्वंतरी दीक्षा की प्रार्थना के साथ देवेंद्र कुमार बारिक। विशेष और बारिक के बाद विशेष धन्वंतरी दीक्षा के बाद ज्ञान दीक्षा की प्रार्थना के साथ रूपचंद्र काजवानी। कुछ गुरुदेव की आप लोग सो नहीं, ऐसा लग रहा सो रहे हैं। कुछ गुरुदेव की ज्ञान दीक्षा की प्रार्थना के साथ ईश्वर लाल। कल के बाद बहुत समय मिलेगा सोने के लिए, अभी थोड़ा ध्यान दें। धन्वंतरी दीक्षा की प्रार्थना के साथ लखनलाल निषाद। धन्वंतरी दीक्षा लखनलाल निषाद और लखनलाल निषाद के बाद क्या ज्ञान दीक्षा पूर्णचंद। प्रोजेक्ट ऑफिसर जिला सरगुजा दीक्षा पूज्य गुरुदेव के चरणों प्राप्त कर रहे हैं। शक्तिपात से कुंडली जागरण दीक्षा श्री दीनदयाल कुंजाम। श्री दीनदयाल कुंजाम के बाद धन्वंतरी दीक्षा किशोर कुमार निर्मलकर। धन्वंतरी दीक्षा किशोर कुमार निर्मलकर। धन्वंतरी दीक्षा पंकज यादव एक नवयुवक पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रस्तुत हो रहा है। रशेश्वरी दीक्षा यादव के भाई है। और पंकज के बाद इस शिविर का यह नवयुवक आयोजक आपके पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रस्तुत हो रहा है। अनिल शेखर विशिष्ट सरस्वती दीक्षा की प्रार्थना के साथ। अनिल शेखर विशिष्ट सरस्वती दीक्षा। अनिल शेखर के बाद सामान्य सरस्वती दीक्षा की प्रार्थना के साथ नरेंद्र कुमार। नरेंद्र के बाद भूपेंद्र कुमार। तो सामान्य सरस्वती दीक्षा भूपेंद्र कुमार। सिंधिया नगर निवासी राजेश कुमार साहू नवाण दीक्षा। भिलाई शाखा के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री दीपी श्रीवास्तव का सुपुत्र निशांत श्रीवास्तव सामान्य सरस्वती दीक्षा की प्रार्थना के साथ। निशांत को आज सामान्य सरस्वती दीक्षा देने का निश्चय किया है।
सामान्य संस्कृत दीक्षा निशांत श्रीवास्तव। अब विदिशा से पढ़ा के साथ परम पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में आप चित्र के माध्यम से आभास होली को आरोग्य दीक्षा प्रदान की जा रही है। कलेक्टर है और अभी कुछ दिन पहले ही कलकत्ता में उन्होंने एक ऐसा ही दिव्य शिविर आयोजित किया था। श्री सुरजीत सिंह कोमल को यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि वो ब्रह्मांड दीक्षा के 7 चरणों में से प्रथम चरण इस दिव्य शिविर में प्राप्त कर रहे हैं। 7 चरण में दीक्षा दी जाती है, उसका प्रथम चरण प्राप्त कर रहे हैं और उसका अभिवादन कर रहे हैं। और उसके बाद उनका सुपुत्र का लाल ने अमृत कहा है और ऐसा ही उसने संकल्प भी किया है। खुशवंत सिंह 4थे चरण से 7वें चरण तक का शक्तिपात दीक्षा प्राप्त कर रहा है। और उसके बाद श्री कृष्ण बिहारी द्विवेदी पूज्य गुरुदेव के चरणों में 108 दीक्षा प्राप्त करने का संकल्प ले चुके हैं और उसी क्रम में आज उनकी एक और विशेष दीक्षा उनको दी जा रही है। इसके बाद मैं बुला रहा हूँ श्री अनिश कुमार अग्रवाल को। उन्होंने भी पूज्य गुरुदेव के चरणों में 108 दीक्षा प्राप्त करने का संकल्प किया है। उसी क्रम में पुनः एक दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अशोक सुराणा जीवन काल दीक्षा की प्रार्थना के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रस्तुत हो रहे हैं। आपने जो सुंदर फोटो प्राप्त किए हैं वो भाई अशोक सुराणा के द्वारा ही खींचे गए हैं। प्राप्त कर रहे हैं उनके भाई धनवंतरी दीक्षा कुसुमलता ठाकुर। और अब मैं भजन वालों को निमंत्रित कर रहा हूँ पुनः भजन का क्रम प्रारंभ करने के लिए। भजन मंच पर श्री राजा है। इसके पहले बिलासपुर और विजयनगर के इस प्रांगण में उपस्थित सभी साधक भाइयों, गुरु भाइयों और बहनों को उन्होंने इतनी अनुकंपा की है कि हमारे ऊपर विशिष्ट से विशिष्ट दीक्षाओं का एक सराबोर, विशिष्ट से विशिष्ट दीक्षाओं का हमारे ऊपर इतना आधुनिक और मंत्रों से रक्षित कवच हमारे ऊपर पहना दिया है कि हमारे में इतनी शक्ति हो गई है कि हम कुछ भी कार्य करने में सक्षम हैं। और परम पूज्य गुरुदेव परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के हम शिष्य, हमारे में इतना आत्मविश्वास, इतना तेजस्वी हम अपने आप को महसूस करते हैं कि ये भिलाई नगर के अलावा हम हमारे गांव भी नहीं, देश के किसी भी कोने में जाके हम अपना ध्वज और किसी भी क्षण कहीं भी ऐसे शिविर करने का आयोजन हम करने की क्षमता रखते हैं। इतना आत्मविश्वास हम महसूस करते हैं।
भारत तो क्या आने वाले समय में आप ही के पुण्य प्रताप से, आप ही की अनुकंपा से, आप ही के द्वारा दीक्षित हम सभी शिष्यगण विश्व के किसी भी कोने में जाके हम अपना ध्वज फहरा सकेंगे और गौरवान्वित कर सकेंगे कि हम तेज पुंज, युग पुरुष और ब्रह्मांड स्वरूप, हालांकि उनकी और भी कितनी कई महिमा है जिनका हमारे शब्दों में हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि हम व्यक्त कर सकें, लेकिन उन तेज पुंज के अंश स्वरूप हम लोग आगे आने वाले भविष्य में आप ही का नाम, आप ही का गुणगान करेंगे और उसी में हम अपनी पूरी शक्ति, पूरी सामर्थ्य और पूरा तेजस्वी। बेंगलोर से रवाना हुआ था, उसके पहले ऐसी धारणा थी कि हमारे वहां 2-3 साल से शिविर और न कोई ऐसा रूपरेखा बन रही थी और उसी रूपरेखा के उलझन में हमने गुरुदेव को 2-3 बार आवेदन भी किया था, याचना भी की थी कि आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए और दक्षिण में पदार्पण के लिए कुछ शिविर का या और कुछ ऐसा आयोजन करने की आप आज्ञा दीजिए। और जैसा कि श्रीवास्तव ने कहा कि ये जो पंडाल है, ये पंडाल ही नहीं है बल्कि हमारी ये सभी मनोभावना, मनो इच्छा यहाँ पर ये कल्प वृक्ष है और मैं इसको महसूस कर रहा हूँ कि ये कल्प वृक्ष भी हमारे भावनाओं की अभिव्यक्ति कर रहा है। हमने गुरु जी के चरणों में फिर निवेदन किया अभी 2 दिन पहले कि ऐसा कुछ कीजिए कि हमारे ऊपर भी आपकी अनुकंपा बनी रहे। और दक्षिण भारत में एक बात और बताऊं मैं आपको, दक्षिण भारत में भी हो रहे हैं और उनमें इतनी लालसा है गुरु जी के साथ मिलने की कि भाई वो अंग्रेजी की पत्रिकाओं के माध्यम से या पुस्तकों के माध्यम से इनके बारे में समझ रहे हैं और जानकारी ज्यादा जानने की चेष्टा रख रहे हैं। बेंगलोर से भी यहाँ 3-4 भाई, साधक भाई यहाँ आए और शिविर में अभी भाग भी ले रहे हैं। तो हमने गुरु जी के चरणों में ऐसी निवेदन रखा था भी कि ऐसा कुछ आप कीजिए कि उन सब का भी हमको उद्धार होवे, हमको एक मौका मिले और सब लोग दर्शन कर सके। तो जैसा कि कल प्रभु गुरुदेव ने जो एक संकेत दिया था कि कन्याकुमारी और रामेश्वरम की जो बात की थी, तो आगे जो आने वाली शिवरात्रि है, उस शिवरात्रि का पर्व, उसके निमित्त जो शिविर है हम रामेश्वर में लगाने की इच्छा रखते हैं। लहर उठी थी तो हम ये कह रहे हैं कि उस समय आज से कुछ साल पहले उठी थी, लेकिन अब तो वो कई सहस्त्र गुना अगर अनुकंपा होगी तो हम हजारों फीट उस लहर को देख सकने की इच्छा रखेंगे। और वो लहर ऐसी होनी चाहिए और वो लहर ऐसी होगी, इतना आत्मविश्वास है कि वो हिमालय की उत्तम शिखर तक पहुंच जाएगी। इस शिविर की रूपरेखा के बारे में हालांकि हमारे पास में कोई शब्द नहीं है। गुरुदेव की जो शक्ति है और गुरु भाइयों की जो भक्ति है, उसी को देखते हुए हम ये महान शिष्य कुंभ करने की इच्छा रखते हैं कि उस कुंभ के अंदर गृहस्थ शिष्य तो होंगे, लेकिन गुरुदेव से ऐसी निविनम्र प्रार्थना है कि पूरे शिष्य, सन्यासी शिष्यों को कृपा की हम आशीर्वाद दे सके। अंत के अंदर मैं एक और निवेदन बड़ी विनम्रता और के साथ में रखना चाहूंगा कि आप सभी पधारेंगे और इतनी सभी हमारी भावना ये है कि सभी शिष्य बड़े ऋषि मुनियों और सभी के साथ आवे और परम पूज्य दादा गुरु श्री सच्चिदानंद जी का भी आशीर्वाद हमें उस शिविर में प्राप्त हो, ऐसी मेरी विनंती आप सभी की तरफ से मैं गुरुदेव के चरणों में रख रहा हूँ। गुरुदेव की, गुरुदेव की, गुरुदेव की।